आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन है। पहला, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास करना। दूसरा ऑप्शन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को दिया गया। तीसरा, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। चौथा, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो आंसर होगा पहला, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से है, विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष क्षेत्र से नहीं है। याद रखिएगा। और यूनेस्को शांति पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो शांति के क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, जैसे पिछले वर्ष का एंजेला मार्केल को दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूके के प्रधानमंत्री आप जानते होंगे ऋषि सुनक। यहाँ एक चीज़ और याद रखिए, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं कौन, ऋषि सुनक। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष तो रेखा शर्मा जी हैं, श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं। और प्रथम जो इसके अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन में आपको बताना है। धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है, भारत में वित्तीय आपात 3 बार लग चुका है। तीसरा ऑप्शन है, वोट डालने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन में किया गया। चौथा ऑप्शन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त पुरुष में सुकुमार सेन व महिला में BS रमा देवी है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो आंसर होगा दूसरा, क्योंकि भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। याद रखिएगा, वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। आप एक प्रश्न बताइए, शारदा अधिनियम कब आया था। और शारदा अधिनियम में लड़कियों की शादी की उम्र और लड़कों की शादी की उम्र क्या था, देखते हैं इसने कौन कौन आप लोग बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख महोत्सव संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, पहला, काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। दूसरा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश। तीसरा, जलीकट्टू महोत्सव केरल। चौथा, धनुयात्रा महोत्सव उड़ीसा। इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, जलकट्टू महोत्सव केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन ये मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चारों ऑप्शन के विषय में डिटेल यदि करें आपको, तो काला महोत्सव के विषय में याद रखिएगा, काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में माना जाता है। गोरखपुर जिला के बगल में ये जिला है। और ये काला नमक एक तरह का चावल की प्रजाति है। एक होता है काला चावल जो जिसको GI टैग दिया गया, वो मणिपुर का है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये तीनों चीज अलग हैं, आप समझ लीजिएगा इसको। धनु यात्रा जो चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे, धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा, ये बरगढ़ जिला उड़ीसा में होता है। और सबसे बड़ा ओपन थिएटर है, 11 दिन ये मेला चलता है। याद रखिएगा, कभी कोई प्रश्न पूछता है और प्रश्न आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसे लाइक करिए, अपने फेसबुक और टेलीग्राम में इसको शेयर भी करिए, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा पाएं और जिससे मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे। आप खुद समझ सकते हैं कि प्रश्न कैसे बनाए जा रहे होंगे। कि रामसर साइट संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन, पहला, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट आर्द्रभूमि सुंदरवन कोलकाता है। दूसरा, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट आर्द्रभूमि रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 14 है। और चौथा, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 15 है और भारत में कुल 75 रामसर साइट है। बहुत बारीकी से प्रश्न बनाया गया है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो गलत आंसर आपका चौथा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 10 है, लेकिन भारत में कुल अभी तक 75 रामसर साइट हैं। ये सही है। यही गलत है कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 15 नहीं 10 है। ये आपको याद रखना है। और रामसर साइट कब शुरू हुआ था, रामसर सम्मेलन कब शुरू हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, रामसर नामक स्थान पे हुआ था। ये कहाँ है, तो ईरान में है। और याद रखिएगा, आर्द्रता वाले क्षेत्र को जो है जो इसके अंतर्गत घोषित किया जाता है। और आर्द्रता कैसे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं।
याद रखिएगा, आर्द्र भूमि के लिए, दलदली भूमि के लिए यूकेलिप्टस का पौधा लगाना चाहिए। और जो है इसीलिए स्थलीय आतंकवादी पौधा यूकेलिप्टस को कहा जाता है और जलीय आतंकवादी पौधा जलकुम्भी को कहा जाता है। आपको प्रश्न बताना है, उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है और भारत में जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है और पूरे भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कब किया था? चार ऑप्शन, पहला स्वतंत्रता दिवस पर, दूसरा गणतंत्र दिवस पर, तीसरा गांधी जयंती पर और चौथा पर्यावरण दिवस पर। तो इसमें आपका आंसर होगा तीसरा, गांधी जयंती पर। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत अभियान की घोषणा 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर किया गया था। और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री फहराते हैं। कहाँ से फहराते हैं? लाल किले से फहराते हैं। याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस पे कौन झंडा फहराते हैं? तो राष्ट्रपति फहराते हैं। कहाँ से फहराते हैं? तो इंडिया गेट से फहराते हैं। और इंडिया गेट में पहले राजपथ, इंडिया गेट के सामने जो पथ था उसका नाम था राजपथ, अब उसका नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ हो गया है। अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ दे कि लाल किले से सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पे यानी 15 अगस्त 1947 पर झंडा कौन फहराए थे, तो क्या आंसर होगा? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू फहराए थे। उस दिन कौन सा दिन था? तो शुक्रवार का दिन था। याद रखिएगा, शुक्रवार का उस दिन था। ठीक है। और उसके बाद चौथा आप देख रहे होंगे पर्यावरण दिवस, तो पिछले वर्ष 5 जून 2022 को स्वीडन में मनाया गया, याद रखिएगा, जिसका स्लोगन था केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्वारी ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना कहाँ पे है? पहला मद्रास में, दूसरा कोचिंग में, तीसरा विशाखापट्टनम में, चौथा भावनगर में। तो याद रखिएगा, भारत में ज्वारी ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना चौथा ऑप्शन होगा, भावनगर में है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी लगा दीजिएगा, ये कनाडा में है। आपके एग्जाम में पूछ दे कि सबसे कम ज्वार कहाँ आता है, तो ओखा तट में आता है। ओखा तट कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। आप ये 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, 4 ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे विशाखापट्टनम। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, विशाखापट्टनम में रेलवे जोन है, चौथे क्रम का रेलवे जोन है विशाखापट्टनम में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, जब गुरु प्रश्न पूछे तो शिष्य को जरूर आंसर देना चाहिए। इससे 2 फायदा होता है, एक तो गुरु की आज्ञा का पालन होता है और दूसरा वो प्रश्न, वो कंटेंट आपके दिमाग में रिसाइकिल हो जाएगा, हमेशा के लिए बैठ जाएगा, वो भूलेगा नहीं। इसलिए जो प्रश्न पूछे उसका आंसर देना चाहिए। और मैं कहूँ या न कहूँ, इस बार इंटरव्यू पार इस क्लास का स्लोगन है, जरूर लिखना चाहिए, इस गुरु का आदेश है। याद रखिएगा, आप मुझे प्रणाम करिए न करिए, गुड मॉर्निंग गुड लिखिए न लिखिए, आप जरूर जो है इस बार इंटरव्यू पार लिख दिया करिए। जब मैं इसको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ तो बहुत प्रसन्न होता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन, पहला प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, दूसरा पंपास दक्षिण अमेरिका में, तीसरा स्टेपीज यूरोप में, चौथा वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है कौन? चौथा सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से निम्न में से किस देश को जाना जाता है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन में है अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिम सहारा। दूसरा है आपका लीबिया, सूडान व मिस्र। तीसरा ऑप्शन में है सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। और चौथा ऑप्शन में है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और तथा अंगोला। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, पहला आगरा, दूसरा ग्वालियर, तीसरा औरंगाबाद, चौथा सासाराम बिहार। तो याद रखिएगा, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ये आप याद रखिएगा। आगरा में किसका है? बाबर का मकबरा था आगरा में, लेकिन जब बाबरनामा पढ़ा गया तो उसकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, कब्र को जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करके काबुल कर दिया गया।
औरंगाबाद में किसका मकबरा है? तो औरंगजेब का मकबरा है। सासाराम बिहार में किसका है? तो ये शेरशाह सूरी का है, जिसे झीलों का मकबरा के नाम से जाना जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? चलिए बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जहांगीर का मकबरा कहाँ है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। 4 ऑप्शन, पहला काली कोठरी की घटना के बाद, दूसरा जालियांवाला बाग कांड के बाद, तीसरा 1857 की विद्रोह के बाद, चौथा बंगाल के विभाजन के बाद। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ 220 मिलियन डॉलर का समझौता किया। आपको बताना है कौन सा राज्य समझौता किया। तो पहला राजस्थान, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा और चौथा बिहार। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य ने विश्व बैंक के साथ 220 मिलियन डॉलर का समझौता किया। और आपके अगर एग्जाम में पूछे इस चारों ऑप्शन में से कि जीएसटी लागू सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ, आप आंसर क्या देंगे? असम में। ठीक है, तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष पहले डेविड मलपास थे, अब इनके जगह पे कौन हुए हैं उनका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय है। 4 ऑप्शन, पहला मनीला में, दूसरा वाशिंगटन में, तीसरा न्यूयॉर्क में, चौथा जिनेवा में। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। आपको ट्रिक बताए थे क्लास में, पैसे वाला सब कुछ कहाँ लगा देंगे? वाशिंगटन में। आप देखिए ऑप्शन, ऑप्शन में पहला आप देख रहे होंगे मनीला, मनीला का कहाँ है? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ है? मनीला में। पूरे पृथ्वी विश्व का सबसे गहरा समुद्र मैरियाना गर्त कहाँ है? मनीला में। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। और फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रैमन मैग्सेस थे। उन्हीं के नाम पे रैमन मैग्सेस पुरस्कार बना जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अभी हाल में यानी 2019 में किस भारतीय को दिया गया, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। न्यूयॉर्क में किसकी राजधानी है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, याद रखिएगा। और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? 4 ऑप्शन, ब्रेटन वुड्स समझौता, दूसरा ब्रेटन स्टोर समझौता, तीसरा एस वुड्स समझौता और चौथा यूथ हार्ट समझौता। आंसर हो जाएगा इसमें पहला, ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? 4 ऑप्शन में बताना है। पहला ग्रीन हाउस गैस, दूसरा ओजोन परत का क्षरण, तीसरा प्रदूषण और चौथा उपरोक्त सभी। चलिए आप बताइए चारों में से क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन, पहला एडवर्ड स्टोन द्वारा, दूसरा ली कार्बूसियर द्वारा, तीसरा एडविन लुटियंस द्वारा और चौथा तरुण दत्त द्वारा। बताना है किसके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, एडविन लुटियंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। पहला डेटाबेस माइक्रो सिस्टम, दूसरा डेटाबेस मशीन सिस्टम, तीसरा डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम और चौथा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर हो जाएगा चौथा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। 4 ऑप्शन, पहला टीसीपी आईपी, दूसरा जावा, तीसरा एचटीएमएल, चौथा फ्लैश। आंसर होगा पहला, टीसीपी आईपी इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन की वेबसाइट का डॉट कॉम अंश सूचित करता है। क्या सूचित करता है? चार ऑप्शन में बताना है आपको। पहला कंपनी, दूसरा कमांड, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा कॉमर्शियल। तो आंसर हो जाएगा आपका कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेमोरी पढ़ने एवं लिखने की क्रियाओं की अनुमति देती है? चार ऑप्शन, पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा रैम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा तीसरा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? चार ऑप्शन, पहला सिलिकॉन, दूसरा सीसा, तीसरा क्रोमियम, चौथा सोना। तो याद रखिएगा, आईसी चिप बना होता है पहला सिलिकॉन का। आपके एग्जाम में पूछे सीडी किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का। याद रखिएगा, आईसी मोबाइल का जो चिप होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का। सोलर सिस्टम में जो पैनल लगाए जाते हैं छतों पे, आप देखे होंगे, वो भी किसका बनता है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। एक प्रश्न आपको बता दें, पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो सिलिकॉन पाई जाती है। लेकिन आपके एग्जाम में इसी को घुमा के पूछ दे कि पृथ्वी के अंदर कोर भाग में यानी केंद्र भाग में कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है, तो लोहा लगाइएगा। ठीक है। और बाकी जो केंद्र न पूछे तो सिलिकॉन लगाइएगा। ठीक है। और शीशा देख रहे होंगे, शीशे का सिक्का किस वंश ने चलाया था, सातवाहन वंश ने चलाया था। याद रखिएगा। ठीक है। सोना, सोना आज भी जो है कहाँ से निकाला जाता है, तो कोलार की खान से निकाला जाता है, रायचूरहट्टी की खान से निकाला जाता है। ये कहाँ है, कर्नाटक में है। याद रखेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चार ऑप्शन में, पहला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका आंसर होगा चौथा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या पड़ गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। ये कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है। आप ऑप्शन देख रहे होंगे, पहला ऑप्शन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, एकलौता है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस लिबर्टी ग्रैंड स्लैम्स टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में कौन सा खिताब जीता? तो विंबलडन ओपन, दूसरा यूएस ओपन, तीसरा ऑस्ट्रेलियाई ओपन, और चौथा फ्रेंच ओपन। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन। देखिए 30 क्वेश्चन में 2 4 5 8 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत कम लोग कर पाए। पिछले वर्ष के देंगे कठिन, इसीलिए ये सब चीज़ें जो अक्सर पूछे जाते हैं, पिछले वर्ष का भी याद कर लीजिएगा और 23 का भी याद कर लीजिएगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को संकटापन्न विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, वह किस राज्य में है? चार ऑप्शन, पहला उत्तराखंड, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा बिहार, चौथा राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लंकट सिंह कॉलेज वेधशाला बिहार में है। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटेलाइट भारत में कहाँ से छोड़े जाते हैं? चार ऑप्शन, पहला पोखरन, दूसरा थुम्बा, तीसरा श्रीहरिकोटा, चौथा चांदीपुर। तो याद रखिएगा, आंसर होगा तीसरा श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट भारत में छोड़े जाते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन के विषय में जरूर जानिए, अक्सर एग्जाम में पूछेगा और इस बार 23-24 में तो जरूर पूछेगा। पोखरन से क्या होता है, परमाणु परीक्षण होता है। ये कहाँ है, तो जैसलमेर जिला राजस्थान में है। याद रखिएगा। थुम्बा से क्या छोड़ा जाता है, तो रॉकेट छोड़ा जाता है। ये कहाँ है, केरल में है। चांदीपुर से क्या छोड़ा जाता है, तो मिसाइल छोड़ा जाता है। ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, बालासोर द्वीप उड़ीसा में। बालासोर द्वीप का नया नाम क्या पड़ गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 में किसको मिला है? चार ऑप्शन, पहला सर डेविड एटनबरो को, दूसरा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को, तीसरा श्री नरेंद्र मोदी को, चौथा असगर वजाहत को। तो याद रखिएगा, आंसर होगा दूसरा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया और असगर वजाहत को व्यास सम्मान दिया गया। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शोध में आश्रित चर में उसके प्रभाव की जांच और स्वतंत्र चर में हेरफेर का संबंध होता है?
चार ऑप्शन। पहला वैज्ञानिक शोध, दूसरा प्रयोगात्मक शोध, तीसरा विवरणात्मक शोध, चौथा ऐतिहासिक शोध। तो इसमें आंसर होगा दूसरा प्रयोगात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध की प्रक्रिया में कौन सा चरण नहीं है? चार ऑप्शन। पहला समस्या परिकल्पना, दूसरा समस्या विश्लेषण, तीसरा समस्या चयन, चौथा समस्या अवलोकन। आंसर हो जाएगा चौथा समस्या अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराकृत बालक में क्या हो जाने की संभावना होती है? चार ऑप्शन। पहला आक्रामक एग्रेसिव, दूसरा नकारात्मक, तीसरा भगौड़ा और चौथा अन्य मनस्क। तो आंसर हो जाएगा पहला आक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत सूत्र ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? चार ऑप्शन। पहला व्यक्तिगत सत्य की खोज शिक्षा का चरम लक्ष्य है, दूसरा हर प्रकार की शिक्षा की अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक है, तीसरा छात्रों की दुनियादारी का परित्याग करने की हिदायत देनी चाहिए, चौथा शिष्यों को गुरु के आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए क्या होगा? वेदांत सूत्र ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का यही होगा। दूसरा आंसर सही है कि हर प्रकार की शिक्षा की अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल शिक्षा में आईटीसी बहुत जोर दिया जाता है, यह निम्नलिखित में से किसका निहितार्थ है? चार ऑप्शन। पहला यथार्थवाद का, दूसरा तार्किक विश्लेषण का, तीसरा प्रयोजनवाद का और चौथा मार्क्सवाद का। तो इसका आंसर होगा दूसरा तार्किक विश्लेषण का। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिए, अपने ग्रुप में इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे। इससे भी अच्छे वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके